नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अभी हम पिछले अपने वीडियो में डीडीए के बारे में जो हमने जिक्र किया था, अपने 2 वीडियो मैंने रिलीज़ करे, उसमें डीडीए 2023 की जो हाउसिंग स्कीम लेकर के आ रहा है उसके बारे में मैंने बात करी थी। और आज जो है मैं आपको उसी से कुछ और पॉइंट्स जो उसके हमने अभी देखे हैं, उसके जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में मैं आपको अवगत कराने आया हूँ, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देने आया हूँ। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको उसकी लोकेशन के बारे में थोड़ा बताया था, किस तरह के फ्लैट रहेंगे वो आपको बताया था, क्या उसका रेट होगा, तो वो सब चीज़ों की जानकारी हमने उस वीडियो में दी थी। लेकिन आज के इस वीडियो में कुछ जो फैक्ट्स वहाँ जो हमें दिखाई दिए कि जिससे आप ये डिसाइड करें कि आप इसे लें या ना लें, क्योंकि आपको ऐसा ना हो कि कोई वीडियो सुन करके आप उसे ले लें और आपको पता हो, आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करें, तो वो मैं नहीं चाहता। आपको फैक्ट्स मैं बताऊंगा, जो वहाँ पर फैक्ट्स हमने देखे, और उसके आधार पर आप एक बार वहाँ जाएं, वहाँ पर उस लोकेशन पे पहुँचे और वहाँ देख करके आप पहले पूरी जानकारी लें, उसके बाद आप इसमें अप्लाई करें। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जो है आगे फॉरवर्ड जरूर करना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। उससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी और हमें जो है आपके इस सब्सक्राइब जो आप करते हैं उससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और जिससे कि हम नए से नई चीज़ें आपको ला करके दे सकें। हमारा काम आप फैक्ट्स दिखाना है, ना कि केवल अच्छा अच्छा दिखाना है। तो आज आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो आज जैसे आपने देखा 2023 की हाउसिंग स्कीम है डीडीए की, जो कि बहुत जल्द आने वाली है। आनी तो दिवाली पर थी, लेकिन ये थोड़ा सा डिले हो गया, कुछ पॉल्यूशन और ये जो जैसे रोक लगी हुई है कि अभी जो है थोड़ा बहुत काम इनमें बाकी है, जिसके करते अभी काम रुका हुआ है और ये थोड़ा सा डिले कर दिया गया है। हो सकता है 10-15 दिन डिले और हो जाए, तो लेकिन ये तो आना ही आना है, चाहे 10 दिन में आ जाए चाहे 12 दिन में आए। लेकिन इसके कुछ जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि जैसे अगर हम सेक्टर 14 की बात करें, सेक्टर 14 में जैसे एलआईजी फ्लैट्स जो है वो आ रहे हैं। तो एलआईजी फ्लैट्स की जो लोकेशन है, पहले हम लोकेशन पे बात करते हैं। लोकेशन पे आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक जो है वाटर बॉडी वहाँ दिखाई देगी। वो क्या है? वो गंदा नाला है। हालांकि स्मेल तो इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी वो गंदा नाला है। पानी कैसा साफ नहीं है उसका, ये बात तो पक्का है। और वो क्या चीज़ है ये तो हमें नहीं पता चला है, लेकिन वहाँ पर एक वाटर बॉडी है जो कि हमेशा रहने वाली है, वो वहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। और आप जैसे ही बालकनी में आएंगे तो सबसे पहले आपको उस वाटर बॉडी के दर्शन होंगे, चाहे वो आप उसे नाला कह लें, चाहे आप उसे लेक कह लें, जो भी कर लें। और दूसरा, दूर तक आपको ग्रीन व्यू दिखाई देगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर हाई राइज कोई नहीं आने वाला है। लेकिन एक और जो कमी, जो वाटर बॉडी के अलावा जो दूसरी कमी जो हमें लगी, वो ये थी कि वहाँ से जो एयरप्लेन्स निकलते हैं, जो वहाँ से आपको डेली हर 1 मिनट में एक हवाई जहाज निकलता हुआ दिखाई देगा, उसका जो शोर है वो आपको बहुत बढ़िया शोर जो है वो सुनाई देने वाला है पूरे दिन और पूरी रात। क्योंकि आपको पता है कि जो दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वो कितना बिजी एयरपोर्ट है। वहाँ पर हर 1 मिनट में एक फ्लाइट जो है वो आपके फ्लैट के ऊपर से निकलेगी। तो आपको वो सुंदर सुंदर हवाई जहाज देखने को मिलेंगे, लेकिन साथ में उनका गंदा शोर भी सुनने को मिलेगा। एक तो जो कमी हमें नजर आई, मैं वो आपसे बात कर रहा हूँ। और दूसरी जो चीज़ हमें नजर आई वो थी कि एक जो फ्लोर है, आपका फ्लैट जिस पर है, उस एक फ्लोर पे एलआईजी के 30 फ्लैट उन्होंने बनाए हैं। 30 फ्लैट ऐसे ह्यूज नंबर ऑफ फ्लैट्स ना, कि आप एक पूरी की पूरी एक तरह से एक फ्लोर पे कॉलोनी की कॉलोनी बस गई है 30 परिवारों की। तो उसमें थोड़ा सा इशू हमेशा बना ही रहेगा एलआईजी फ्लैट्स में, कि आज उसने ये सामान बाहर रख दिया, क्योंकि फ्लैट छोटा है, एक कमरे का फ्लैट है, कुछ ना कुछ हो सकता है, कोई आदमी बाहर रख दे, किसी ने अपने झाड़ू निकाल लिया तो उसको उसका कूड़ा बाहर आ गया है। तो ये सारी चीज़ें, 30 फ्लैट बहुत ज़्यादा फ्लैट है, बहुत ही ज़्यादा फ्लैट है। 30 फ्लैट में रोज़ किसी ना किसी का झगड़ा हो सकता है। कि ये चीज़ जो हमें एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट नज़र आया, वो बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये जो मैंने आपको बताया, ये याद रखना कभी भी इस पे अप्लाई करते वक्त, कि एक फ्लोर पे आपको 30 फ्लैट मिलने वाले हैं। दूसरा, एक जो फ्लैट के अंदर जो सबसे बड़ी कमी नज़र आई वो ये कि जो इन्होंने टॉयलेट में, जो एक टॉयलेट है और उसमें भी जो शीट लगाई है डब्ल्यूसी, वो आपकी इंडियन शीट लगाई है, ना कि वेस्टर्न शीट। कहीं भी आपको वेस्टर्न शीट देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पर टोटली इन्होंने इंडियन शीट लगाई है डब्ल्यूसी।
और जो कि आज आपको ये काम करवाना ही पड़ेगा। अगर जैसे आप फ्लैट लेते हैं तो आपको WC हटा करके वहाँ पे वेस्टर्न लगवानी पड़ेगी, इंडियन शीट हटा के वेस्टर्न शीट लगानी पड़ेगी। तो ये एक आपको बहुत बड़ा आपके लिए जो है ये एक हर्डल है, एक चैलेंज है। दूसरा, जो टाइलें जो लगाई जा रही हैं, टाइलें आप समझते हो कि DDA जो है वो आपको DDA में कैसी टाइलें लगा करके देगा, वो आप समझ सकते हो कि आप एक पिक्चर अपने दिमाग में बना के रखना कि DDA की टाइल्स जो लगेंगी वो वही दीवारों पर जो है वो वाइट टाइल्स लगेंगी बाथरूम वगैरह में, और जो फर्श पर है फर्श पे भी एक नॉर्मल टाइल जो होती है बिल्कुल वही टाइल लगने वाली है। इसमें ऐसा नहीं है कोई आपको ये कोई लग्जरी टाइल्स लगा करके देंगे। ये हो गया है। दूसरा, इनकी जो एक और बहुत बड़ी बात है जो कि आपको विचारने योग्य है, जिस पर कि आपको विचार करना चाहिए, वो ये है कि भाई जो कंस्ट्रक्शन ये जो हुई हुई है ना, ये सारी की सारी कंस्ट्रक्शन लगभग लगभग 3 से 4 साल पहले शुरू हुई थी। तो और टोटल जो एज है, टोटल एज जो है बिल्डिंग की वो 22-23 साल, आप मान के चलो कि DDA की बिल्डिंग की 22-23 साल की एज होती है। तो लगभग उसमें से 3 से 4 साल निकल चुके हैं। कहीं कहीं से सीमेंट जो है वो हटा हुआ है, दीवारों पर से काली जो है वो दीवारें हो रखी हैं। वो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आप आउटर वॉल्स जब देखेंगे तो वो सारी काली हो रखी हैं। जैसे कहीं कहीं पर दरारें भी आ रखी हैं। जो इनका कम्युनिटी हॉल है उसके फ्रंट पे देखोगे, सेक्टर 14 का कम्युनिटी हॉल पे, उस पे ही आपको जो लेंटर जो उन्होंने छज्जा जो बाहर निकाला हुआ है उस पे दरार आई हुई है बहुत बड़ी। तो इस तरह की दरारें आपको कहीं कहीं देखने को मिल सकती है, और सीमेंट जो वो हटा हुआ है बारिश के कारण। एक तीसरी चीज जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए, जो इसमें ईंटें जो यूज करी गई है, ब्रिक जो यूज करी गई है, वो लाल वाली ब्रिक यूज करी गई है। कहीं भी माई वन कंस्ट्रक्शन या ऐश ब्रिक आपको नहीं देखने को मिलेगी। जबकि आजकल जो लेटेस्ट है वो तो माई वन है, लेकिन माई वन से पहले जो ऐश ब्रिक चल रहा था, और लाल ईंटों का जमाना तो चला ही गया। आजकल लोग घरों में भी लाल ईंटें लगाना जो बंद कर दिए हैं, आजकल वो ऐश ब्रिक लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर लाल ईंटों का इस्तेमाल करा हुआ है। और अगर पार्क की आप दीवारें देखेंगे, मैं ये सेक्टर 14 की अभी बात कर रहा हूँ आपसे, आप सेक्टर 14 का जो पार्क है DDA का, छोटा सा पार्क है बिल्कुल, उसकी दीवारें आप देखेंगे तो उसकी दीवारों की ईंटें भी आधी घिस चुकी है। सीमेंट हटा है, सफेदी हटी, फिर सीमेंट हटा, और फिर उसके बाद जो ईंटें हैं वो ईंटें भी आधी घिस चुकी हैं। तो ये चीज़ें जो देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, जगह जगह गंदगी है। तो ये सब DDA का ये होता ही है। ऐसा नहीं है कोई स्पेशल सेक्टर 14 में किया गया है, ये DDA का ये शुरू से ऐसा ही रहा है कि मेंटेनेंस जो है, मेंटेनेंस के नाम पे बड़ा पीछे रह जाता है DDA। तो ग्रीन एरिया बिल्कुल भी नहीं है, सड़क टूटी हुई है सेक्टर 14 की, जो आप अगर उसका पूरा व्यू अगर लेंगे, आप पाथ व्यू लेंगे तो उसमें कई जगह सड़कें भी टूटी हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो देखने को मिलेंगी। और तीसरी चीज़, जो इसमें अगर हम रेंटल की बात करें कि रेंटल कितना आ जाएगा आने वाले टाइम में, तो दोस्तों आप अगर इस फ्लैट को आपका निकल जाता है तो आपको रेंटल मान के चलो कि 12 से 14 लाख का रेंटल आ जाएगा। रेंटल ठीक है, अगर आप फ्लैट ले लेते हैं, आप इसमें 31 लाख रुपए इन्वेस्ट कर भी देते हैं, तो आपको लगभग 12-14 हज़ार रुपये का रेंटल आ सकता है। तो देखा जाए 40 पैसे का ब्याज एक मोटा मोटा आपको मिल जाता है, और धीरे धीरे आपके चीज़ की अप्रिसिएशन भी होती है। रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा है। मान लो जैसे आज की डेट में 30 लाख रुपए का अगर हम फ्लैट मान लें, एक LIG या MIG, तो उसका लगभग लगभग LIG 30 लाख रुपए का अगर हम मान भी ले, तो उसका लगभग 4-5 लाख रुपए आपका फ्लैट निकल भी जाता है, और 4-6 महीने में आपको 5-1 लाख रुपए का अप्रिसिएशन मिल भी जाएगा। मतलब 35-1 लाख का आप उसे सेल कर सकते हो, इतना अप्रिसिएशन आपको आ जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें अप्रिसिएशन की आप दिमाग में लेकर के मत चलना, माइंड मेकअप मत करना ऐसा कि आपको 30 लाख की चीज़ और आपको 2 साल बाद 60 लाख की बिक जाएगी। बिल्कुल भी नहीं होने वाली है 60 लाख की। अगर ये प्राइवेट बिल्डर का होता तो एक उम्मीद की जा सकती है 30 की चीज़ 40-42 लाख की मिल जाती, बिक जाती। लेकिन DDA का है तो DDA में ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो रेंटल वाले आते हैं, कि जिसको गुड़गांव जॉब करता है या नोएडा में कहीं जॉब कर रहा है, तो उसको द्वारका में रहना है, द्वारका उसके लिए नज़दीक है, कन्वीनियंट है, तो उस वो लोग वहाँ पर द्वारका में रेंट पर ले लेते हैं। और ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे। खरीदने वाले लोग बहुत कम होंगे LIG फ्लैट और EWS को, लेकिन ये रेंटल अच्छा दे जाते हैं। तो अगर आप रेंटल के हिसाब से सोच रहे हैं तो आप इसको बुक करा दें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन रहने के हिसाब से
तो मुझे नहीं लगता ये आपको पसंद आएगा। बाकी आप एक बार जा करके इसमें देखें कि क्या ये इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं है। तो दोस्तों ये मेरा जो है, जो मैंने वहाँ पर देखा और सर्च किया जा करके, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। हमारा काम दोनों चीज़ है, आपको फैक्ट्स बताना है, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो खराब है, जो भी है वो आपके सामने हमें पेश करना है। आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी मैं दूसरा वीडियो जो है वो अभी जो लॉन्च करूँगा वो है हुड्डा अफोर्डेबल वर्सेस डीडीए अफोर्डेबल के। अगर हम एक इन्वेस्टमेंट को देख रहे हैं तो हुड्डा अफोर्डेबल में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा या डीडी अफोर्डेबल में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा रहेगा। हुड्डा अफोर्डेबल वर्सेस डीडी अफोर्डेबल, आप इस अगला वीडियो आपको ये देखने को मिलेगा। इसमें आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। थैंक यू, गुड बाय।